सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है इमॉर्टल ऑडियो के अंदर। और यहाँ पे आपको मिलेगी तरह तरह की फैंटेसी नॉवेल्स। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस स्टोरी का किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी भी देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़े 18+ मूवमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो के देखना। शो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्कूल के सीन से, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं या फिर कहूँ तो मस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि क्लास में अभी तक टीचर आए नहीं होते इसलिए। और वहाँ पे जय नाम का एक 17 वर्षीय लड़का पढ़ रहा होता है। वो क्लास के शोरगुल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है, वो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा होता है। और अचानक एक बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश आने लगता है और वो लोग आसमान में देखते हैं, मतलब कि क्लास की छत पे देखने लगते हैं। और वहाँ पे अचानक रोशनी आने लगती है और वो सभी के सभी रोशनी में ढक जाते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं। वो सभी के सभी हैरान थे कि अभी क्या हुआ। लेकिन जैसे ही जय की आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी अंधेरी जगह पे पाता है। और वो कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो क्लास में पढ़ रहा था। और और ये कौन सी जगह है। अचानक रोशनी आई और फिर मेरी आंखें अचानक बंद हो गई, और जब आंखें खुली तब मैं यहाँ पे हूँ। और आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और वो धीरे धीरे करके बैठता है और फिर आसपास अपने हाथ को घुमाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था। आखिर मैं हूँ कहाँ पे, जय कहता है। फिर वो कैसे भी करके खड़े होने की कोशिश करता है, और खड़े होने के बाद वो आसपास देखने लगता है। और अचानक वो किसी से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। और कहता है कि ये कौन था, और वो ऐसा कह के उसको टच करने लगता है। गलती से जय का हाथ उस व्यक्ति के मुंह और नाक पर आ जाता है, और वो व्यक्ति आवाज निकालने लगता है और कहता है, क्या क्या ये कोई इंसान है क्या। और अचानक जय अपना हाथ ले लेता है। और लेकिन पता नहीं अचानक जय को एक चांटा आके लगता है, लेकिन वो चांटा उसके गाल पे नहीं लगा था, क्योंकि अंधेरा था, इस वजह से उसके सिर पे आके लगा था वो चांटा। और फिर एक लड़की की आवाज आती है और कहती है कि तुम कौन हो बदतमीज, और ये कौन सी जगह है, तुम मुझे कहाँ पे लेके आ गए। और फिर जय कहता है कि तुम कोई लड़की हो क्या, लेकिन तुम्हारी आवाज़ मैंने कहीं सुनी सुनी लग रही है। और फिर वो याद करने लगता है। असल में जय का मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, इस वजह से वो कहता है कि तुम तो सुरभि हो ना। फिर वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, वो लड़की कहती है। फिर वो जय कहता है कि मेरा नाम जय है। फिर सुरभि कहती है कि तुम तो हमारे क्लास के वो पढ़ाकू लड़के हो ना। फिर जय कहता है कि अब पढ़ाकू मत कहो, और ये सोचो कि हम इस जगह पे कैसे आ गए। फिर सुरभि कहती है कि मुझे भी नहीं पता, मैं अचानक लाइट आई थी और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, और जब मेरी आंखें खुली तब मैं इस अंधेरी जगह पे हूँ तुम्हारे साथ। और फिर जय कहता है कि ठीक है, कुछ करते हैं, आखिर हम है कहाँ पे है वो पता करते हैं सबसे पहले। अचानक जय जो था ना, वो जहाँ पर था ना वहाँ पर ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके माइंड में एक रोशनी आने लगती है। और वो उस रोशनी के अंदर देखता है कि वहाँ पे एक किताब थी। वो किताब बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा अजीब तरह से दिख रही थी, क्योंकि उस किताब को देख के ऐसा लग रहा था कि वो किताब जैसे आज के ज़माने की नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा पुरानी किताब थी। क्योंकि उसके जो पन्ने थे, उसका जो कवर था, वो पूरी तरह से अलग था। वो किताब अभी तक बंद थी, वो खुली नहीं थी। और जैसे ही जय कहता है कि ये किताब यहाँ पे क्या कर रही है और मैं कहाँ पे रही हूँ। और फिर उस किताब से आवाज़ आती है कि तुम अभी अपने माइंड के अंदर हो। और वो जय उस किताब को टच करने के लिए जाता है, और जैसे ही वो उसको टच करता है, वो अचानक अपने होश में आ जाता है। और अचानक वहाँ से कहीं रोशनी आने लगती है और उसके हाथ में वो किताब आ जाती है। और उस किताब के अंदर से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है। और फिर जय सुरभि की तरफ देखता है, लेकिन सुरभि नींद में जा चुकी थी। शायद से वो इस किताब की वजह से नींद में जा चुकी होगी। और फिर जय उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो किताब खुल ही नहीं रही थी। और उसको बहुत ज़्यादा खोलने की कोशिश करता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना इस पे खून की बूंद गिरा के दिखा जाए, क्योंकि ज़्यादातर मैंने नॉवेल्स पढ़ी है, उसके अंदर ऐसा ही होता है। और फिर वो कहता है कि मैं खून की बूंद कैसे निकालूं। और फिर उस किताब के अंदर से तभी आवाज़ आने लगती है कि खून की बूंद निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इस किताब को खोलने से पहले तुम्हें 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, तब जाके ये किताब खुलेगी। फिर जय कहता है कि 3 रिक्वायरमेंट, आखिर 3 रिक्वायरमेंट है क्या, और ये किताब क्या है, इसके अंदर से आवाज़ कहाँ से आ रही है।
और ऐसा क्या कि वो उस किताब को उलट पुलट के देखने लगता है। और फिर उस किताब से फिर से आवाज़ आती है कि 3 रिक्वायरमेंट है, उसमें से पहली है 1 मिलियन एनर्जी पॉइंट कलेक्ट करना। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट है 1 लाख इमोशन पॉइंट जमा करना। और फिर तीसरी रिक्वायरमेंट है 10,000 किताबें जमा करना। फिर जय कहता है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और फिर वो किताब कहती है आवाज़ को छोड़ो और ये 3 रिक्वायरमेंट जब तुम पूरी करोगे तब जाके तुम्हें ये किताब खुलने का मौका मिलेगा। और ये किताब बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। इस किताब के बारे में किसी को भी नहीं पता कि ये किताब क्या है। इसका ओरिजिन कम्प्लीटली अननोन है। इसके ओरिजिन को जानने के लिए अभी तुम इस लायक नहीं बने हो। और ये किताब पूरी तरह से मिस्टीरियस है। इस किताब के बारे में कोई भी पता नहीं कर सकता जब तक ये किताब खुद ना चाहे, क्योंकि ये किताब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम उसे संभाल सकते हो तो ठीक है, वरना इसका इस्तेमाल मत करना। और फिर उस किताब के अंदर से फिर से आवाज़ आती है और कहती है कि तुम्हें 3 गिफ्ट दिए जाते हैं इस किताब के अंदर से, और जब तुम इस किताब को कम्प्लीटली ओपन कर लोगे तब ये किताब तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। उन 3 रिवार्ड में से पहला रिवार्ड है सिस्टम, और उसके अंदर से एक रोशनी चली जाती है उस किताब के अंदर से निकल के, और वो 3 रोशनी निकली थी और जय के माइंड के अंदर चली जाती है। और फिर जय अचानक अपने माइंड के अंदर आ जाता है और देखता है कि वहाँ पे 3 रोशनी है। फिर वो आवाज़ आती है कि यहाँ पे 3 रोशनी है, यानी 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम 1 मिलियन बुक पॉइंट का है और दूसरे 2 सिस्टम 1 लाख बुक पॉइंट के है। फिर जय कहता है ये बुक पॉइंट क्या है, क्या ये एनर्जी पॉइंट है या फिर इमोशन पॉइंट है। फिर वो आवाज़ आती है कि नहीं, बुक पॉइंट पूरी तरह से अलग है, ये बहुत ज़्यादा ही कीमती होते हैं। 1 मिलियन बुक पॉइंट कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल सिस्टम है। और 1 लाख बुक पॉइंट का भी सिस्टम जो है ना वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितना 1 मिलियन का है, लेकिन फिर भी वो पावरफुल है बाकी लोगों के हिसाब से। और वैसे भी मैंने तुम्हारी मेमोरी देखी है, तुमने बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी है, उसके अंदर जो जो सिस्टम तुमने देखे हैं ना उसके जितना ही पावरफुल है ये सारे तीनों के तीनों सिस्टम। जो 1 मिलियन वाला है ना वो तुम अपने पास रख सकते हो, बाकी के जो 2 सिस्टम है ना वो तुम किसी और को दे सकते हो। फिर जय कहता है कि ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैंने जो नॉवेल पढ़ी है ना उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर को सिस्टम मिलता है ना उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी है ये सारी चीज़ें। और फिर वो आवाज़ फिर से आती है और कहती है कि जो ये सिस्टम है ना इसके अंदर तुम खुद से चेंज कर सकते हो कि क्या क्या मतलब कि तुम्हें सिस्टम के अंदर रखना है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उतनी ही चीज़ें रखनी चाहिए जितने वो पॉइंट है। वो खुद तुम्हें बताएंगे कि इतने पॉइंट के अंदर ये सब कुछ हो सकता है। एक तरह से कह सकते हो कि तुम इस सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से नहीं। बाकी की चीज़ें सेम रहेगी, लेकिन अगर तुम कुछ इसके अंदर कोई फीचर्स ऐड करवाना चाहते हो ना तो तुम्हें बोलना पड़ेगा। उसके बाद वो देखेंगे कि वो फीचर्स उतने पॉइंट के अंदर आता है कि नहीं आता है। अगर तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है तो तुम इसे ऑटो पे रख सकते हो, बाकी के मेन कैरेक्टर को जैसा सिस्टम मिलता है ना वैसा तुम्हें मिल जाएगा। फिर जय कहता है कि नहीं नहीं, मेरे अंदर बहुत सारे आइडिया है। और फिर जय कहता है कि ठीक है, और दूसरा रिवॉर्ड क्या है। फिर वो आवाज़ आती है कि जो दूसरा रिवॉर्ड है ना वो तुम्हारे हाथ में ही है। और फिर जय अचानक अपने माइंड से बाहर आ जाता है और देखता है कि उसके हाथ में एक बॉक्स होता है वाइट कलर का, और वो बॉक्स बहुत ज़्यादा अजीब होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। और वो आवाज़ कहती है कि इस बॉक्स के अंदर तुम जो भी चीज़ रखोगे ना वो डबल हो जाएगी, लेकिन इसकी भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ये अभी लेवल 1 पर है और तुम इसका लेवल बढ़ा सकते हो। ये तुम्हारे सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है, तो तुम इसके अंदर अपने सिस्टम में देख के इसका लेवल भी देख सकते हो और इसको अपग्रेड करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो भी देख सकते हो। लेकिन इस बॉक्स की अपनी रिस्ट्रिक्शन है। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि अभी के टाइम पे ये जो बॉक्स है ना तुम इसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रख सकते हो। दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि तुम इसके अंदर सिर्फ एक बार में एक ही चीज़ रख सकते हो, दूसरी चीज़ बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो। और तीसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि तुम इसको महीने में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो, बार बार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। और हर एक चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा, किसी चीज़ को डबल करने के लिए मैक्सिमम 15 दिन लग सकते हैं। चौथी रिस्ट्रिक्शन ये है कि तुम इसके अंदर कोई भी पाउडर जैसी चीज़ नहीं रख सकते हो जो कि बारीक पिसी हुई हो।
और लिक्विड जैसी आइटम भी तुम इसके अंदर नहीं रख सकते हो। अगर तुम्हें वो सारी चीज़ें डबल करनी है तो तुम उसे किसी पैकेट में रख सकते हो, फिर उसको डबल कर सकते हो। और पांचवी रिस्ट्रिक्शन ये है कि तुम इस बॉक्स को खुला नहीं रख सकते हो, इस बॉक्स को तुम्हें बंद करना ही पड़ेगा तभी जाके ये काम करेगा। ये 5 रिस्ट्रिक्शन है इस बॉक्स के रिगार्डिंग। और जो तुम्हारा तीसरा रिवॉर्ड है, और ऐसा कह के उसके हाथ में, जय के हाथ में एक प्लेट आ जाती है आयरन की, और उसका कलर भी आयरन का जैसा ही था। और वो कहता है कि ये आयरन प्लेट, और उस प्लेट मतलब कि पूरी खाली थी, उसके ऊपर कुछ भी लिखा नहीं था, सिर्फ आयरन लिखा हुआ था। ये प्रैंक प्लेट है, इसका तुम इस्तेमाल प्रैंक करने के लिए कर सकते हो, लेकिन तुम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल मुसीबत के टाइम पे ही करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लेट है। लेकिन तुम इससे किसी की जान नहीं ले सकते हो, और ना ही किसी को इतना जख्मी कर सकते हो कि वो इंसान मरने की स्टेट में पहुंच जाए। लेकिन तुम इसका इस्तेमाल किसी पावरफुल इंसान को दबाने के लिए कर सकते हो जो कि तुम्हें परेशान कर रहा है। सो इसका इस्तेमाल तुम उस तरह से कर सकते हो। और इसके भी बहुत सारे स्टेट है। अभी के टाइम पे ये आयरन लेवल पर है, फिर ब्रोंज है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है, और लास्ट डायमंड है। इतने तक ही ये पावरफुल हो सकते हैं, इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती है। ये 3 रिवॉर्ड है, और फिर आवाज़ आनी बंद हो जाती है। और जो वो बुक होती है वो अचानक उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है, और वो कहता है कि हेलो, तुम मुझे बताओ तो सही कि हम हैं कहाँ पे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कहाँ पे। और फिर से सारी जगह पे अंधेरा अंधेरा हो जाता है, और फिर जय फिर से खड़ा होके ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। और फिर वो और फिर किसी से टकरा जाता है, और उसने इस बार ध्यान नहीं दिया था। और फिर वो कहता है कि ये कौन है, मुझे जहाँ तक पता है कि सुरभि तो वहाँ पे सो रही है ना, तो यहाँ पे कौन सोया हुआ है। और फिर वो देखता है और कहता है कि आखिर ये कौन है। जय अपने रिवॉर्ड के चक्कर में इतना खो गया था ना कि उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि कोई तीसरा व्यक्ति भी वहाँ पर था। और वो जो व्यक्ति है ना, वो अचानक बहुत ज़्यादा डर के मारे उठ जाता है और कहता है कि कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, मैं कहाँ पे हूँ। और ऐसा कह के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो मतलब कि आसपास हाथ घुमाने लगता है, और ऐसे ही अचानक एक दूसरा चाटा आके गाल पे लगता है जय के। फिर जय कहता है कि यार बार बार क्या हो रहा है, हर कोई मुझे चाटा ही क्यों मार रहा है। और वो जो जय होता है ना, वो कहता है कि हेलो, तुम कौन हो। फिर वो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि क्या तुम कोई इंसान हो क्या। फिर जय कहता है कि इंसान हो कि नहीं, ये कैसा सवाल है। फिर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, मेरी जब आंख खुली तब आसपास अंधेरा ही अंधेरा था, और अचानक तुम मुझसे टकरा गए, इसलिए मुझे लगा कि कोई जानवर था, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। असल में सामने वाला व्यक्ति कोई लड़का नहीं, लड़की थी। फिर जय कहता है कि तुम्हारी आवाज़ लड़कियों जैसी, आखिर तुम हो कौन। फिर वो लड़की कहती है, क्या लड़कियों जैसी, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, मैं लड़की ही हूँ। और रही बात मेरे नाम की, तो मेरा नाम आनंदी है। फिर जय कहता है कि आनंदी, ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, लेकिन पता नहीं कौन है। खैर, वैसे भी तुम और मैं और सुरभि नाम की एक दूसरी लड़की है, हम तीनों के तीनों यहाँ पे फंसे हुए हैं, और हमें यहाँ से निकलने के बारे में अभी सोचना है, ठीक है। और फिर सुरभि भी नींद से बाहर आ चुकी थी, और तीनों के तीनों मिल के उस जगह के बारे में पता करने लगते हैं। और फिर जय जो होता है ना, वो दीवार को टच करने लगता है, लेकिन वो दीवार दीवार जैसी नहीं लग रही थी, पत्थर जैसी लग रही थी। फिर वो कहता है कि आखिर ये जगह है कहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो रोशनी आई थी तब मैंने इस जगह को क्यों नहीं देख लिया था, मैं सिर्फ इस रिवॉर्ड में के चक्कर में ही पड़ा था। और फिर धीरे धीरे करके वो उस जगह के कोने पे जाने लगता है, और उसको पता लगता है कि वो किसी गुफा के अंदर है। और फिर जय जो होता है ना, वो कहता है कि हम किसी गुफा के अंदर है, आखिरकार हम यहाँ से बाहर कैसे निकले मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम लोगों को क्या मेरी आवाज़ आ रही है। फिर वो दोनों लड़कियाँ कहती है कि हाँ, हमें तुम्हारी आवाज़ आ रही है, और हमें भी ऐसा ही लगता है कि ये गुफा ही है। और फिर वो उसके बारे में पता करने लगते हैं कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। और धीरे धीरे करके एक जय जो होता है ना, वो एक बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर के पास आ जाता है, और कहता है कि क्या इस पत्थर को हटाने के बाद हम बाहर निकल जाएंगे। और फिर वो उन दोनों लड़कियों को उसके पास बुलाता है, और वो दोनों लड़कियां भी सावधानी से उसके पास आ जाती है, और कहती है कि क्या हुआ। और फिर जय कहता है कि इस पत्थर को हटाने के बाद हम तीनों के तीनों बाहर चले जाएंगे। और फिर वो दोनों उस पत्थर को टच करने लगती है, और कहती है कि ये पत्थर तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस पत्थर को हम कैसे निकालेंगे। फिर जय कहता है कि हम कोशिश करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। फिर जो जय होता है ना, वो पूरी जान लगा देता है, और वो दोनों लड़कियां भी पूरा जोर लगा देती है, लेकिन वो पत्थर बहुत ज़्यादा बड़ा था, उनकी साइज़ से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था।
फिर जय कहता है कि इस पत्थर को तो हम हटा नहीं सकते अभी के टाइम पे। फिर आनंदी और जो सुरभि होती है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और कहती है कि क्या हम यहाँ पर ही फंसे रह जाएंगे क्या। फिर जय कहता है कि मुझे नहीं पता है। और फिर जय कहता है कि हमें शांति से बैठना चाहिए क्योंकि हमने पहले ही बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है। और वाकई में वो पत्थर बहुत ज़्यादा बड़ा था, इस वजह से वो तीनों के तीनों उसे बिल्कुल भी हटा नहीं पा रहे थे। और फिर जय कहता है कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। इस पत्थर को अगर मैंने हटाया नहीं तो फिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। और फिर मुझे ये जो 3 रिवार्ड मिले हैं उसका क्या फ़ायदा। और फिर कहता है कि एक मिनट, रिवार्ड, मैंने पहले रिवार्ड के बारे में तो सोचा ही नहीं। मैंने सिस्टम को तो एक्टिवेट ही नहीं किया। और फिर वो अपने दिमाग में सोचने लगता है और तीनों के तीनों सिस्टम का जो रोशनी होती है ना, वो उसके सामने आ जाती है। फिर वो उस मेन सिस्टम को टच करता है और वो जो सिस्टम होता है ना, उसका इंटरफेस उसके सामने आ जाता है। और कहता है कि इस सिस्टम को एक्टिवेट करने से पहले इसके फीचर्स को डिसाइड करना पड़ेगा, या फिर इसको आप ऑटो पे रखना चाहोगे। फिर जय कहता है कि नहीं नहीं, इसके फीचर्स को मैं थोड़ा बहुत रखना चाहूँगा, बाकी का तुम ऑटो पे ही समझ लो। फिर जो जय होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स मैं रख सकता हूँ। अब वो सब कुछ रख सकते हो जो कि 5 लाख बुक पॉइंट के अंदर आता है। फिर जय कहता है कि 5 लाख बुक पॉइंट, लेकिन ये सिस्टम तो 1 बिलियन बुक पॉइंट का है ना। फिर सिस्टम समझाने लगता है कि हाँ, ये 1 बिलियन बुक पॉइंट का सिस्टम है, लेकिन जो 5 लाख बुक पॉइंट है ना, वो सिस्टम के इंटरफेस और सिस्टम के बाकी फंक्शंस के लिए चले जा चुके हैं। जैसे कि सिस्टम शॉप, सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद के रिवॉर्ड्स, आपका लेवल अप करवाने के लिए, फिर और भी बहुत सारे फीचर्स है इसके अंदर जिसके अंदर ये ऐड हो चुका है। और 5 लाख बचे हैं। फिर जय कहता है कि मुझे इस 5 लाख के हिसाब से सोचना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि बुक पॉइंट की वैल्यू क्या है। फिर जो सिस्टम होता है ना, वो कहता है कि आप पहला कौन सा फीचर्स रखना चाहेंगे। फिर जय कहता है कि पहला एक मंथली व्हील रख लो, जिससे मैं हर महीने स्पिन कर सकूँ और रिवॉर्ड गेन कर सकूँ। और जो तीसरा रिवॉर्ड है, दूसरा फीचर्स तुम ऐड करो, वो है कि तुम मंथली साइन इन सिस्टम रखो, क्योंकि डेली वाला बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। फिर सिस्टम कैलकुलेट करने लगता है कि आपका मंथली बिल 50,000 पॉइंट लगा है उसका। और रही आपकी मंथली साइन इन सिस्टम की बात, तो उसका आपका 1.5 लाख पॉइंट लगा है। बचे हुए 3 लाख पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं। फिर तुम एक समुदाय फीचर रखो, जिसके अंदर अगर भविष्य में मैं अपना खुद का एक समुदाय बनाऊँ तो वो काम आएगा। और समुदाय के जो फीचर्स है ना, वो तुम ऑटो रख सकते हो। तुम अपने आप से डिसाइड कर सकते हो कि क्या क्या रखना है। फिर जो सिस्टम होता है ना, वो कहता है कि समुदाय के फीचर के अंदर 1 लाख पॉइंट फिर से कट गए और बचे हुए 2 लाख पॉइंट है। फिर जो जय होता है वो कहता है कि बचे हुए 2 लाख पॉइंट है ना, उसमें से तुम एक पॉइंट डिसाइपल पॉइंट के अंदर रख लो। कभी भविष्य में अपना डिसाइपल भी बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर रिवॉर्ड में काम आएगा। फिर वो जो होता है ना, वो कहता है कि 1 लाख डिसाइपल पॉइंट के अंदर कट गया, अभी भी 1 लाख पॉइंट बचे हुए हैं। फिर जय कहता है कि 1 लाख पॉइंट से मैं कौन सा फीचर रखूँ। और फिर जय कुछ टाइम सोचता है और फिर सिस्टम को बताता है, लेकिन वो हमें नहीं बताया जाता है कि वो क्या बताता है। शायद से इस आखिरी जो फीचर है ना, वो हिडन है, बाद में पता चलेगा हमें। फिर सिस्टम को कहता है कि चलो एक्टिवेट कर दो। और सिस्टम जो होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है और कहता है कि जय सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, अभी जय सिस्टम लेवल 1 पर है। और गाइस, जय ने अपना ही नाम सिस्टम पे लगा दिया होता है। जय को कुछ सूझ नहीं रहा होता कि कौन सा नाम रखे सिस्टम का, इसलिए अपना ही नाम रख दिया होता है, इसलिए जय सिस्टम इसका नाम पड़ चुका होता है। और फिर जय सिस्टम जो होता है ना, वो कहता है कि सिस्टम एक्टिवेटेड। जय सिस्टम का लेवल है अभी लेवल 0, और इसको अपग्रेड करने के लिए सिस्टम पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। और सिस्टम पॉइंट तुम 2 तरीके से कमा सकते हो, एक तो डिमोनिक बीस्ट या फिर डिमोनिक ह्यूमन को मार के, और दूसरा है कि मिशन कंप्लीट करके। लेकिन तुम नॉर्मल ह्यूमन या फिर नॉर्मल बीस्ट को मार के तुम बिल्कुल भी पॉइंट अर्न नहीं कर सकते हो। सिर्फ डिमोनिक बीस्ट और डिमोनिक ह्यूमन को मार के ही तुम पॉइंट अर्न कर सकते हो। और अभी के टाइम पे सिस्टम आपको कोई भी मिशन नहीं दे सकता है, क्योंकि सिस्टम अभी लेवल 0 पर है। इसको जल्दी से लेवल 1 पर ले जाइए। और सिस्टम को ओपन करने के लिए आपको एक न्यूबी पैक मिला है, और उस पैक के अंदर 3 रिवॉर्ड थे। पहला था एक कागज़ जिसके अंदर कुछ जानकारी थी, दूसरा था एक पिल, और तीसरा था पानी की बोतल। और उतना देने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और फिर जय कहता है कि वाह, अभी मुझे सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, जब तक अपग्रेड नहीं करूँगा तब तक मुझे उसका अपनी प्रोफाइल भी देख नहीं सकता हूँ। और फिर वो कहता है कि कम से कम पानी की बोतल तो मिली, लेकिन यहाँ पे सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, मैं इस कागज़ को कैसे पढूँ।
और फिर जय जो होता है ना वो उस पानी की बोतल को लेके पहले पानी पीता है और फिर कहता है कि मैं उन दोनों को भी पानी दे देता हूँ। और वो जो आनंदी और सुरभि को वो कहता है कि ये लो पानी की बोतल, पानी पी लो। फिर जो सुरभि और आनंदी होती है ना वो कहती है कि पानी की बोतल, तुम्हारे पास पानी की बोतल कहाँ पे आई? फिर जय कहता है कि मैं बस यहाँ पे ऐसे घूम रहा था ना तो मुझे यहाँ पे पानी की बोतल मिल गई। फिर जो वो आनंदी और सुरभि होती है ना वो उस पानी की बोतल को ले लेते, क्योंकि उन दोनों को लग रहा होता है कि वो दोनों के दोनों ही अर्थ पे है, लेकिन सिर्फ जय को पता होता है कि वो दोनों अर्थ पे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे पानी की बोतल कैसे मिल सकती है, यहाँ पे कोई है ही नहीं। शायद से वो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस वजह से उन्होंने बाकी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और शांति से पानी पी लिया। और फिर जय जो होता है ना वो उस पिल को देखने लगता है और कहता है क्या मुझे इस पिल को अभी खा लेना चाहिए क्या? और फिर वो कहता है कि नहीं नहीं अभी नहीं खाना चाहिए। फिर कहता है कि नहीं खा लेना चाहिए। फिर वो कहता है कि नहीं खाना चाहिए। और ऐसा क्या कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद उस पिल को खा लेता है और कहता है कि आज तक मैंने कभी भी ऐसे अनजानी चीज़ को खाया नहीं है, आज पहली बार खा रहा हूँ। और उस पिल को वो खा लेता है और जैसे ही खाता है ना कुछ टाइम बाद उसके पेट में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और वो पूरी तरह से लेट जाता है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्ला रहा होता है। और फिर जो आनंदी और सुरभि होती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है क्या हुआ? फिर जय कहता है कि पता है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी निकल रही होती है। और आनंदी और जो सुरभि होती है ना वो उसको जैसे ही टच करती है ना वो कहती है तुम्हारे शरीर तो पूरा गर्म हो चुका है, आखिर तुम्हें हो क्या रहा है? फिर जो जैक होता है ना वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मुझे हो क्या रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा जलन हो रही है मुझे पेट में, पता नहीं क्या हो रहा है। और अचानक उसके शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा गंदगी निकलने लगती है और जो सुरभि और आनंदी होती है ना उनको बदबू आने लगती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है। फिर जो जय होता है ना उसको भी बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, लेकिन वो बेचारा सहन करे जा रहा होता है और कहता है कि मुझे भी नहीं पता। और जो जय होता है ना वो कुछ टाइम के बाद शांत हो जाता है और वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा है पहले से। और वो कहता है कि आखिर मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। और कहता है कि क्या ये पिल सच में वास्तव में एग्जिस्ट करती है? मैंने इस पिल के बारे में सिर्फ नॉवेल में ही सुना है। और कहता है कि लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे सच में विश्वास हो रहा है कि ये सारी चीज़ें मौजूद है। और वो जो होता है ना वो अपने कपड़ों को सूंघने लगता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बदबू लगने लगती है और कहता है कि अब मैं क्या करूं? और फिर वो कहता है कि मुझे फिर से उस पत्थर को धकेलने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर जय खड़ा होता है और फिर से उस पत्थर को धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है, लेकिन फिर भी वो पत्थर टस से मस नहीं होता है, वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता है पत्थर। और फिर जय कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये पत्थर तो अभी भी निकल नहीं रहा है, आखिर मैं बाहर कैसे निकलूँ? मुझे सिस्टम ने जो रिवॉर्ड देना था वो दे चुका है, अब वो तभी कुछ दे सकता है जब वो अपग्रेड होगा, लेकिन अपग्रेड करने के लिए मुझे यहाँ से बाहर तो निकलना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे फंसा हूँ, कैसे निकलूँ बाहर? और फिर जय बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। और जो सुरभि और आनंदी होती है ना उनको इन सारे चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। वो कह रही होती है कि आखिर ये जय कर क्या रहा है और उसके शरीर के अंदर से इतनी बदबू क्यों आ रही है, कहीं उसने वो सारी चीज़ें तो नहीं कर ली ना और जो छोटे बच्चे करते हैं। और फिर जय जो होता है ना वो तो कोशिश किए जा रहा होता है और उसको तो पता भी नहीं चल रहा होता है कि आनंदी और सुरभि ने उसके बारे में क्या सोच रख चुकी है। तो गाइज़ आज का वीडियो बस यहीं तक था। और गाइज़ इस वीडियो को बनाने में मुझे सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और जो थोड़ी बहुत आवाज़ में दिक्कत हो सकती है, अगर आपको गाइज़ पसंद नहीं आ रही है तो गाइज़ मैं अगली जो वीडियो है ना वो एआई की वॉइस में रखना शुरू कर दूंगा, जिससे क्या है ना कि वीडियो लंबी भी होगी और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं वैसा कर सकता हूँ, अगर नहीं चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट में बताइएगा गाइज़ कि मुझे क्या करना चाहिए।